आइटम वाले बयान पर कमलनाथ चौतरफा घिर गए हैं। राहुल गांधी के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी अब आवाज उठी है। कांग्रेस नेता माणक अग्रवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, माफी मांगे कमलनाथ, माफी मांगने में कोई बुराई नहीं। तो अब माफी मांगने को लेकर कांग्रेस में हलचल दिखाई दे रही है, तनाव दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी में। बता दें, राहुल गांधी के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी अब आवाज उठी है। कांग्रेस नेता माणक अग्रवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, माफी मांगे कमलनाथ, माफी मांगने में कोई बुराई नहीं। आइटम वाले बयान पर कमलनाथ चौतरफा घिर गए हैं। राहुल गांधी के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी आवाज उठी है। कांग्रेस नेता माणक अग्रवाल ने कहा, माफी मांगे कमलनाथ। देखिए, राहुल जी के कहने के बाद कि कांग्रेस के लोगों को इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कमलनाथ जी को तत्काल माफी मांग लेनी चाहिए, उनको देर नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी हैं, जिनकी देश के प्रत्येक कार्यकर्ता कांग्रेस के, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, देश का, वो बात मानता है। और वो जो कहते हैं वो हमेशा सच का साथ देते हैं, चाहे कितना भी नुकसान हुआ है, उन्होंने आज तक सच का साथ दिया है। इसलिए सारी भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करती रहती है, उन्हीं के ऊपर अटैक करती रहती है। बीजेपी से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं तो एक बात जानता हूँ कि राहुल जी के कहने के बाद कमलनाथ जी को 1 मिनट की भी देरी नहीं करनी चाहिए, तत्काल माफी मांग लेना चाहिए। इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। कमलनाथ को तो जिस समय उनके मुंह से ये शब्द निकला था उसी समय माफी मांग लेते, तो मैं समझता हूँ इतना बवंडर मध्य प्रदेश में या देश में नहीं हो पाता। इसी को लेकर हमारे साथ न्यूज रूम से दुष्यंत, हमारे सहयोगी, लाइव जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, क्या कहेंगे? पहले केंद्र में आवाज उठी, अब उसके बाद देखा जाए तो प्रदेश कांग्रेस में भी आवाज लगातार उठती दिखाई दे रही है और कमलनाथ से माफी मंगवाने की जो आवाज है वो अब कांग्रेस पार्टी के खुद ही कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि कमलनाथ को माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए प्रेरणा, मध्य प्रदेश की राजनीति में जब से कमलनाथ ने आइटम का बयान दिया है उस तब से ही लगातार बवाल मचा हुआ है। पहले बीजेपी के विरोध का सामना कमलनाथ को करना पड़ा और अब खुद की पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं का भी उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व के नेता जो माने जाते हैं राहुल गांधी कांग्रेस के, वो उन्होंने पहले इस बात को अशोभनीय बताया और उससे कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि इस तरीके की भाषा ठीक नहीं है। लेकिन जब उन्होंने ये बात कही उसके बाद मांग उठने लगी कि माफी मांगनी चाहिए कमलनाथ को। लेकिन कमलनाथ अपनी बात पर अड़े हुए हैं और लगातार जिस तरीके से कई बयान उनके ऐसे भी आए सामने कि उन्होंने साफ तौर पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। लेकिन अब कार्यकर्ताओं की तरफ से, मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी माफी मांगने की मांग उठने लगी है। कांग्रेस नेता माणक अग्रवाल ने तो ये भी कहा है कि जब राहुल गांधी ने ही इस बात को लेकर, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने ही अगर इस बात को सही नहीं बताया तो मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको तुरंत इस बात को लेकर माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से जो बयान सामने आया उससे पार्टी को जितना नुकसान हो सकता है उस नुकसान से पार्टी को बचाया जा सकता है। अगर माफी मांग लेंगे तो उससे नुकसान पार्टी को नहीं होगा। और जिस तरीके से कांग्रेस को चाहिए, कांग्रेस के अध्यक्ष को, कि तुरंत इस मामले को लेकर माफी मांग लेंगे तो ये मामला शांत हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार बयानबाजी सामने आ रही है उससे ये जरूर समझा जा सकता है कि मामला अभी और भी तूल पकड़ेगा, क्योंकि लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। ऐसे में चाहे हम बीजेपी के नेताओं की बात करें या आप कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो चारों तरफ से कहीं ना कहीं कमलनाथ घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कारण भी यही है कि जो पूर्व सीएम है कमलनाथ, वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं और लगातार जिस तरीके से मीडिया में उनके बयान की बात की जाए तो बयान के बाद भी उन्होंने साफ तौर पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं कमलनाथ चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी फिलहाल कुछ नेताओं के बयान सामने आए हैं, लेकिन अगर पार्टी के कार्यकर्ता सभी इस बात को गलत मानते हैं तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए और कमलनाथ के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकता है। बिल्कुल दुष्यंत, देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने पहले माफी मांगने की बात कही, लेकिन कमलनाथ ने इस प्रकार की प्रतिक्रिया कोई भी नहीं दी। हालांकि उन्होंने यही कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। उसके बाद अब जब प्रदेश में भी इस प्रकार की आवाज उठ रही है, क्या माना जाए, क्या मुश्किलें कमलनाथ की बढ़ सकती हैं?
देखिए, पार्टी के तौर पर तो मुश्किलें कमलनाथ के लिए नहीं है, लेकिन अगर जिस तरीके से हम राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें या फिर हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करें तो उनकी तरफ से जरूर नोटिस जारी हुए हैं। तमाम सारे जिस तरीके से बयान जो उनके जवाब भी मांगे गए हैं, तो कमलनाथ अगर बयान के साथ साथ जो जवाब है उनके अगर वो जवाब लिखित में देते हैं और जवाब से असंतुष्टता पाई जाती है तो खैर किस तरीके की कार्रवाई होगी वो तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि अगर कमलनाथ सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए तो उसको परेशानी कमलनाथ की जरूर बढ़ सकती है। और चुनावी दौर है, चुनाव के लिए अभी मुश्किल से 10 दिन और बाकी है, लेकिन 10 दिन में राजनीति किस करवट बैठती है ये तो खैर इन 10 दिनों में पता लगेगा। लेकिन ये जरूर है कि कमलनाथ की परेशानी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल दुष्यंत, जिस प्रकार देखा जाए तो कमलनाथ की परेशानी तो बढ़ ही रही है। क्या लगता है एक छोटी सी माफी क्या पूरे कांग्रेस का जो है वो चुनावी समीकरण बिगाड़ सकती है? देखिए, चुनावी समीकरण तो बिगाड़ सकती है क्योंकि जो बयानबाजी सामने आ रही है उससे काफी डैमेज जो है वो कांग्रेस को हो सकता है, क्योंकि कमलनाथ अपनी बात पर अड़े हुए हैं, वो माफी नहीं मांगना चाहते। और लेकिन कांग्रेस के नेता जो है वो कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व से लेकर मध्य प्रदेश स्तर के नेता भी जो है वो लगातार इसी बात पर कह रहे हैं कि वो माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो बयानबाजी उनकी सामने आई है एक महिला के खिलाफ, तो ये जरूर है कि महिला से माफी मांग लेने पर कहीं ना कहीं मामला शांत हो जाएगा। लेकिन अगर माफी नहीं मांगते हैं तो तूल लगातार ये मामला पकड़ेगा। अभी तो पार्टी के अंदर की बात शुरू हुई है, अभी कुछ ही नेता सामने आए हैं, लेकिन अगर आगामी दिनों में और भी नेता सामने आए और भी विरोध के स्वर उठे इस बयान को लेकर तो कमलनाथ को परेशानी काफी झेलनी पड़ सकती है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद दुष्यंत तमाम जानकारी देने के लिए।